सो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सोमनाथ भट्टाचार्य जी और आपका स्वागत है हम लोगों का चैनल एकलौता चैनल, जहाँ पे हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। पता है बहुत दिन से वीडियो नहीं आया है, पर अभी से मैं फिर से शुरू करने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो मैं प्राइवेट मेंटरशिप करता हूँ ना, मतलब ग्रुप में, तो इसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिलता, पर आप लोग के लिए भी टाइम निकालना ही पड़ेगा मेरे को। तो अभी सोचा है फिर से मैं शुरू करूँ। तो आज जैसे कि संडे है हम लोग का, और आज रात के अभी तकरीबन बज रहे हैं 11-10 बजे, ठीक है। तो कल से जैसे कि वीकेंड स्टार्ट होने को, नया वीक एक स्टार्ट होने को है। सॉरी, वीकेंड के लिए माफ करना, आज तो वीकेंड है। तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीक तक मार्केट कैसे मूव करेगा, ठीक है। ये पूरा ओपन चार्ट है, पूरा क्लियर चार्ट है। अभी मैं क्लियर चार्ट में आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कुछ चीज़ें, ठीक है ना। तो थोड़ा रुक जाइए। हाँ, चलो अभी 1 आवर के चार्ट में है हम लोग पहले शुरू करेंगे वीकली से, ठीक है। वीकली पे मार्केट ने कैसे मूवमेंट दिया, तो वीकली पे अगर देखें तो मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश स्ट्रक्चर पे है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे है। यहाँ का BOS वो है रिसेंट, ठीक है, वो रिसेंट भी है, पूरा वीक का है ना। तो पिछले वीक का ब्रेक यहाँ पे लगा हुआ है। नीचे लाता हूँ, रुको, अरे ये नीचे नहीं आया, सॉरी। हाँ, ये रहा, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक करा, ठीक है। तो BOS हो गया वीकली का। यहाँ पे मार्केट को रिटेस्ट करना था इस एरिया, जो मार्केट बखूबी इसको रिटेस्ट कर चुका है। अब जो बैलेंस बचा हुआ है वो तो बस इतना है। ऑर्डर ब्लॉक अगर वीकली के हिसाब से देखें तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं किया, तो अगर टैप करता है तो हम जानते हैं पहले कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है, ठीक है ना। तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा आने से मेरे हिसाब से मार्केट 2465 तक आ सकता है, ठीक है। पकड़ लो 50 ही पकड़ लो, 2550, हाँ 3840 ऐसे ही मार्केट आ सकता है नीचे। और अगर पूरा वीक से पकड़े तो 65 तक आ सकता है मार्केट, ठीक है ना। ऊपर इम्बैलेंस भी है, मार्केट को बैलेंस करना बनता है, फिर मार्केट ऊपर घूम सकता है। तो ये हो गया हमारा, इतना कंफर्मेशन मिला कि इसको हम एक मार्क करके रखते हैं, ठीक है, कि यहाँ तक मार्केट रिट्रेस करेगा तो यहाँ से हमें और एक अच्छी स्विंग बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नीचे भी बखूबी हम लोग के पास है, नीचे भी बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स, जैसे कि ये हो गया, इसको भी मार्केट ने रेस्पेक्ट दे दिया, लेकिन ये देखो वीक से दे दिया रेस्पेक्ट, इसको भी मार्केट ने बखूबी रेस्पेक्ट दिया, अभी इसको देने का बात है। तो इतना बोल सकते हैं कि 2459 तक मार्केट ड्रॉप करेगा और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, ठीक इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आया, यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से आया नीचे, फिर गया, ठीक है। इस तरीके से मार्केट मूवमेंट शो कर सकता है। मार्केट बहुत डायनामिक चीज़ है दोस्तों। मैं पूरा नहीं कह सकता कि मार्केट ऐसे ही मूव करेगा, पर जैसे मैं देख रहा हूँ मार्केट जैसे जैसे मूव कर रहा है, तो वैसे ही मूव करनी चाहिए मार्केट को, ठीक है ना। और अगर मैं इसमें और एक पॉइंट ऐड ऑन करूँ तो मार्केट अभी हमें जाना पड़ेगा डेली पे। डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो देखो, अपना ऑर्डर ब्लॉक है वो थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। डेली पे जाने के बाद अपना ऑर्डर ब्लॉक बनता है इस एरिया पे, जो कि लास्ट सेलिंग कैंडल था। तो डेली के हिसाब से इट्स गॉट प्लेड, ठीक है ना, ये प्ले हो चुका है। पर डेली के हिसाब से अगर हम बॉडी पकड़े तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया है, ठीक है, पूरा टैप नहीं किया। जैसे कि ये सब ने पूरा ड्यू रेस्पेक्ट, जैसे कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट ये देखो ना, हायर यहाँ पे डेली के हिसाब से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर दिया। देखो अभी क्या यहाँ पे डेली पे भी, मतलब जो पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, भैया पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करना बंद कर दो, स्ट्रक्चरल ब्रेक्स आते हैं। यहाँ पे हमें वीक्स भी काउंट करने हैं। मैं देख सकता हूँ करीब करीब यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके ही मार्केट ऊपर गया है। चलो तो आप लोग के लिए लिख भी देता हूँ मैं, ये चलो लिख दिया, अच्छा खासा BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एक बुलिश मार्केट पे आप लोग ये चीज़ कह सकते हो कि ये देखो, ये BOS हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जस्ट नीचे आया, बिकॉज यहाँ पे एक इस कैंडल पे और इस कैंडल के बीच में देख सकते हो आप लोग, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, आने के बाद इधर पे लास्ट सेलिंग कैंडल फॉर्म किया, ठीक है। क्योंकि इसको इसके नीचे अगर ये चला जाता था तो यहाँ पे इसका बनता, पर यहाँ से इसने एक रिवर्स लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पूरा रेस्पेक्ट दिया, रेस्पेक्ट देके डेली के बेसिस पे गया ऊपर, ठीक है। अभी इसको हम इंट्राडे पे, मतलब ये हो गया डेली का, ठीक है। अभी हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, इसको और रिफाइन करेंगे। और डेली पे और एक चीज़ देख सकते हो, अच्छा मैं ये चीज़ मार्क करके रखता हूँ वीकली के बेसिस पे, क्योंकि हमें अगर स्विंग का देखना है तो हमें वीकली का देखना पड़ेगा। देखो वो स्विंग का देखना है तो हमें इस वीक तक मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। इस वीक से इस बॉडी तक हमें मार्क करना पड़ेगा। चलो डेली का देख लिया, डेली का अभी ट्रेंड कैसे समझो, ठीक है। डेली का ट्रेंड समझने के लिए पर्टिकुलर एक एरिया जहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन ब्रेक, ठीक है ना। अभी ब्रेक जब हुआ, अभी इसको देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ से एक लिक्विडिटी ग्रैब्ड है ऑलरेडी, यहाँ से अगर मैं यहाँ का पकड़ूँ तो बता सकते हैं हम लिक्विडिटी स्वेप्ट है, पर यहाँ पे जो लिक्विडिटी था उसको मार्केट ने लिया नहीं है, तो यहाँ से ही बायर सेंटर्ड है। ये देखो यहाँ तक आया, मार्केट स्वेप नहीं किया। यहाँ तक जब मार्केट आता है तो हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वेप। तो बहुत लोग पोजीशन नहीं बना पाए, बायर्स अभी भी बखूबी बैठे हुए मार्केट। अभी इसमें हम लोग ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, ये हो गया हमारा बॉडी से, रुक जाओ और अच्छे से रिफाइन कर लेता हूँ। हाँ, ये हो गया हमारा। और पैरेलल चैनल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा एक पैरेलल चैनल बना हुआ है, जिसको बखूबी ब्रेक किया था मार्केट ने, ठीक है। ब्रेक करने के बाद भी मार्केट ने अपने ट्रेंड को रेस्पेक्ट दिया और उसके अंडर आके ही क्लोजिंग दिया। तो अभी अगर हम देखें इंट्राडे पे अगर देखें, लास्ट हाई कौन सा था, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला था ऑल टाइम हाई हम लोग का, ठीक है, ऑल टाइम हाई था। फिर हाई कौन सा लगाया मार्केट ने, इसको लगाया। और ये जो सेलिंग कैंडल था इसने बखूबी हम देख सकते हैं कि इसके और इस कैंडल के अंदर, ठीक है, ये दो कैंडल अगर हम भूल जाए, मैं आपको इम्बैलेंस का थ्योरी भी थोड़ा मैं सिखा तो नहीं सकता अभी सब कुछ एक टाइम में, पर एक चीज़ आपको समझ में आए कि ना आए मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर अगर हम अच्छे से एनालिसिस करें तो मैं दिखा देता हूँ। ये पोर्शन था अपना
इम्बैलेंस पोर्शन। मार्केट ने इसको टैप किया कि बहुत ट्रैपिंग भी की, यहाँ से रिजेक्शन दिया, ठीक यहाँ से अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट आया, आके यहाँ पे जो जो सेलर्स बैठे थे सबको खा गया, लिक्विडेट कर दिया पार्ट को। ठीक है, अभी लिक्विडेट करना बाकी है इस एरिया का। ये जो एरिया है जो हाई लगा पड़ा है उसको लिक्विडेट करना है मार्केट को। ठीक है, मैं थोड़ा ट्रेंड लाइन ये बड़ा कर देता हूँ, इसको लिक्विडेट करना है। और ऑफ कोर्स आप लोग अगर देखोगे कि मार्केट इस पॉइंट से कितना पॉइंट बना रहा है, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा 1 2 3 4, फिर आया 5, अभी जाना है इसको 6 फिर से। तो हम समझ सकते हैं इसको 2550 तक तो हाई लगाना है। ठीक है, हाई अगर लगा रहा है तो इसको 2550 तक अपना हाई लगाना ही है, लगाना है। ये देखो आराम से ये 2550 तक हाई लगाएगा, फिर इसको अगर नीचे आना है तो आएगा, नहीं तो इसका आने का कोई चांसेस नहीं दिख रहा मुझे, कोई चांसेस नहीं दिख रहा, क्योंकि ये पूरा है वन टाइम रेस्पेक्ट दे चुका है, 2 टाइम्स रेस्पेक्ट दे चुका है। ठीक है, कंप्लीटली देखो 1 टाइम रेस्पेक्ट दे चुका है। मैं बनाता हूँ और डिटेल्स में बनाता हूँ, सर्कल कर देता हूँ आपके लिए, लॉक भी कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो 1 टाइम रेस्पेक्ट दिया, 2 टाइम रेस्पेक्ट दिया, 3 टाइम रेस्पेक्ट दिया, 4 टाइम रेस्पेक्ट दिया, 5th टाइम रेस्पेक्ट दिया, अभी देखो 6 टाइम रेस्पेक्ट देने के कगार पे है। ठीक है, तो इसको 1 2 3 थर्ड टाइम यहाँ पे टैप करके अगर नीचे आता है, एक बार ब्रेक हो चुका है, हमारा सपोर्ट जो है वो वीक हो चुका है। ठीक है, अगर हम ऐसे सोचें सपोर्ट हमारा वीक हो चुका है इस पॉइंट पे अपना सपोर्ट वीक है, अभी ऊपर जाना है 2550 तक जाना है, रेजिस्ट करना है, फिर अगर नीचे आएगा तो बहुत सारे करेक्शन लेवल्स हैं, ये यहाँ तक ड्रॉप हो सकेगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको 2450 का लेवल। ठीक है, 2450 पे ये देखो, ये और एक 2476 से लेके 2450 तक ये भी एक लास्ट सेलिंग कैंडल है, एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है ना, और इसमें एक डिमांड भी बनता है, जो सप्लाई डिमांड लेवल एक बनता है जो ऊपर जाता है। ये था फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, ये बनता है ओरिजिनल डिमांड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अपना फिब है इस फिब को अगर हम यहाँ से पूरा जो नेक्स्ट हाई था यहाँ से यहाँ तक अगर लगाए मैक्सिमम हाई, तो यही बनता है अपना, हाँ ये देखो 2454 का लेवल। यहाँ पे अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ठीक इस एरिया पे अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो ये हमारा पूरा एरिया शो कर रहा है, जहाँ पे हम लोग का देखो और रिफाइन हो गया भाई, और रिफाइन हो गया। इस एरिया पे अगर हमें मार्केट मिले तो हमें यहाँ पे बाइंग करना है, ये एरिया टैप होके ही जाएगा, होना ही होना है इसको टैप, इसके बगैर ये उठ नहीं पाएगा, इधर इसको आना है, टैप होना है। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको दिखाता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे कि इसके बाद इसका हुआ, ठीक है ना, रुक जाओ दिखाने दो मुझे, इसका स्विंग काउंट करना पड़ेगा पहले, इसको मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा रुको। अभी ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, मार्केट को कहीं ना कहीं तो अच्छा सा मूव देना है। पर यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से अगर यहाँ तक फिर ले गया मैं, यहाँ से करंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ से करंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स बाकी रहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा देखो और एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये लेवल हमारा प्ले नहीं होता है तो तब हमारा हो जाता है चेंज ऑफ करेक्टर, तब ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, ऑर्डर ब्लॉक और रहता नहीं है कोई, ये नहीं मिटाने वाला मैं। तो ये प्ले हुआ था, तब ब्रेकर ब्लॉक बनता है, ऑर्डर ब्लॉक होता नहीं है कोई। और ब्रेकर ब्लॉक मतलब उल्टा मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करता है, उस ऑर्डर ब्लॉक को मेंटेन नहीं करता, उल्टा डायरेक्शन में अपना ऑर्डर ब्लॉक बना देता है। ठीक है, तो इसको ही पहले रेस्पेक्ट करना चाहिए और एक हाई बनाना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना चाहिए। और इसको अगर रेस्पेक्ट नहीं करता देन वी आर नॉट गोइंग फॉर बुलिश साइड्स, बिकॉज लाइक लॉन्ग टर्म के लिए इंट्राडे का जब हम लोग डेली का देख रहे हैं तो हमें तब इसका बेरिश साइड में इसका सप्लाई एरिया तब ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सप्लाई मतलब जहाँ पे सेलर्स का ऑर्डर ब्लॉक रहता है वो देखना पड़ेगा, और अगर बायर्स मार्केट में कंसिस्टेंट रहते हैं तो ये ऑर्डर ब्लॉक ऑब्वियसली काम करेगा। तो अभी हम लोग समझ लिए कि गोल्ड का मार्केट हमारा एक बुलिश स्ट्रक्चर पे है, पैरेलल चैनल मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट चल रहा है, चल के इसने ये लाइन ब्रेक किया, इधर एक फेयर वैल्यू गैप था, उसके बेसिस पे इसने अपवर्ड मूव कर लिया, ऊपर ट्रेंड लाइन भी था तो ट्रेंड लाइन को इसने बखूबी रेस्पेक्ट की, ट्रेंड लाइन के अंदर आके इसने क्लोजिंग दी, और फिर बुलिश कैंडल भी जब बना और एक दिन का वो ट्रेंड लाइन के अंदर ही आके क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो इसका लो बाकी है, इसका हाई स्वेप्ट है, इसका लो बाकी है, ऊपर हाई बाकी है। ठीक है, ये सब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। अभी आते हैं हम 1 आवर के चार्ट पे कि हम लोग कैसे अपना ट्रेड प्लान करें। ठीक है, देखो जहाँ जहाँ मार्किंग्स डाले थे मैंने वहाँ काम आ रहा सब कुछ। ठीक है, वहाँ से ही मार्केट घूमा हुआ है, ये डेली पे किया था इसलिए मतलब आप लोग को बहुत बड़ा लग रहा है। चलो ये सब भी मैं हटा देता हूँ, ये एनसर्कल करते हैं अच्छा सा एनालिसिस के लिए, ये सब मैं हटा देता हूँ। और सिंपल मैं अभी जहाँ पे मैंने अपना सप्लाई एरिया मार्क किया हुआ है वहाँ पे मैं कुछ देखता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। देखो भाई देखो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हम लोग पूरा सही मार्क किए, थोड़ा रिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे अपन का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक ही बनता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक लास्ट सेलिंग कैंडल, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोटा सा, ये बहुत तगड़ा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये जो इस कैंडल का एंड और ये बहुत तगड़ा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे भी है एक फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ तक मार्केट को रिट्रेस, ये देखो 2469 का लेवल ही बता रहा है, यहाँ पे भी मैं यहाँ से मार्क करना पसंद करूँगा क्योंकि यहाँ से फेयर वैल्यू गैप भी है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म हो रहा है। तो हमें इस एरिया के अंदर ही अपना चेंजेस देखना है और इधर से अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी डालनी है अच्छे से अच्छा। अचानक से मार्केट अगर रैपिड फॉल करता है तो यहाँ से हमें अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है। और एक बात कि मार्केट अगर 1 आवर का कैंडल यहाँ इसके नीचे फिर से क्लोज करता है
और ऊपर से नेक्स्ट 1 आवर का कैंडल रिटेस्ट करके आता है सेल साइड की ओर। एक पकड़ लो, एक दो 1 आवर का कैंडल बनाया, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बनाया, ये ऐसा बिल्कुल ऐसा ग्रीन कैंडल बनाया, सन को टच किया, टैप किया, फिर अगर एक लंबा और एक एंगल्फिंग 1 आवर का रेड कैंडल बनता है तो हम उसको अपना ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, उस लेवल पे आने से फिर से सेलिंग करेंगे इस लेवल तक, ठीक है। ऐसे इंटरडे प्लान करते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से मार्केट पकड़ लो, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, यहाँ से बड़ा मूव आया, फिर यहाँ पे जाएगा, इस एरिया पे जाएगा, इस एनसर्कल्ड एरिया पे जाएगा, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक एक श्योर शॉट मिलेगा। ऐसे मार्केट काम करता है। यूँ एकदम से ऐसे गिर नहीं जाएगा, यूँ एकदम ऐसे गिर नहीं जाएगा, आएगा, टेस्ट करेगा, फिर आप लोग को कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे फिर से वेट करना पड़ेगा, अब आप लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को। चलो अभी मैं और पॉइंट्स एड ऑन करता हूँ कि ये हो गया हमारा वीकली, डेली और 1 आवर का एनालिसिस, ठीक है। 1 आवर पे मैं ट्रेंड लाइन को और थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ तक ला देता हूँ। रुक जाओ, ये अपना हाई था राइट, 1 आवर पे ट्रेंड लाइन। अभी 1 आवर पे हम लोग सप्लाई एरिया ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो वीकली पे बुलिश हो सकता है, डेली पे बुलिश हो सकता है, ठीक है। वीकली डेली पे बुलिश हो सकता है, पर बात क्या है मालूम है, 1 आवर पे जैसे कि एक वीक पे अगर मार्केट बुलिश है तो 1 वीक का एक कैंडल होता है, 1 वीक का एक कंप्लीट कैंडल होता है। बिल्कुल उसी तरह 1 डे का भी एक कैंडल होता है। तो 1 वीक का एक कंप्लीट कैंडल में 1 डे का 7 कैंडल होंगे, ठीक है। सैटरडे संडे बंद है तो 5 कैंडल होंगे। सैटरडे संडे का भी कैंडल बनता है, बट वो बहुत न्यूट्रल कैंडल होता है, उसमें इतना बड़ा मूवमेंट नहीं होता। तो 5 कैंडल 6-7 कैंडल मिला के एक वीक का एक कैंडल बनता है, ठीक है। 7 कैंडल मिलाने के बाद एक वीक का एक कैंडल बनेगा, ठीक है ना। और 1 घंटे का कैंडल जो है ना, वो 24 कैंडल बनाने के बाद एक दिन का एक कैंडल बनता है। एक दिन के कैंडल के अंदर 1 घंटे का 24 कैंडल्स होते हैं ऐसे, ठीक है। ये जैसे कि 1 घंटे का चार्ट है, मतलब 1 घंटे का एक कैंडल, ठीक है। तो हमें सब कुछ का मूवमेंट समझना पड़ेगा कि 1 वीक में 7 दिन अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और 1 डे में 24 घंटे अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। सेम तरीके से 1 घंटे में 60 मिनट, लाइक एक मिनट पकड़ लो, या 15 मिनट के 4 कैंडल अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, 5 मिनट के 12 कैंडल अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, ऐसे ही चलता है। तो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। जैसे कि मार्केट को यहाँ से यहाँ तक आना है, तुम्हें भी पता है, नहीं है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ पर जब आएगा, ये देखो जैसे ये कैंडल एंगल किया, अभी यहाँ पे बनता है देखो एक अच्छा सा सप्लाई एरिया, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आता है बीच में, यहाँ पे बनता है एक अच्छा सा सप्लाई एरिया। लास्ट बाइंग कैंडल जिसको सेलिंग कैंडल एंगल किया होगा, एक ट्रेंड का रिवर्सल होता है, वहाँ पे होता है कि ऑर्डर ब्लॉक, इसको कहते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। और इस कैंडल से जब एक रैपिड सप्लाई आया हुआ है, ठीक है। अभी देखो मार्केट यहाँ पे टच किया, ये यहाँ पे एक लिक्विडिटी फॉर्म हुआ था। अभी लिक्विडिटी आप लोगों को समझ में आएगा है नहीं, ये देखो ये लिक्विडिटी मार्केट ने हंट किया, यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, ऐसे ही बहुत सारे लिक्विडिटी फॉर्म थे। यहाँ पे लिक्विडिटी था, इसको मार्केट ने हंट किया। छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो समझोगे, यहाँ पे लिक्विडिटी था, या इसको मार्केट ने हंट किया। रुक जाओ, यहाँ का वाला शायद ऑलरेडी अच्छा ये लिक्विडिटी टेकन है इस छोटे मोटे वीक से, आप लोगों को दिखा होगा इस वीक से ये लिक्विडिटी टेकन है। पर ये जो लिक्विडिटी था, ये लिक्विडिटी बना रह गया, ठीक है ना, ये लिक्विडिटी टेकन नहीं है। तो मार्केट देखते हैं अभी मार्केट कितने तक आया। अच्छा मार्केट ने इतना तक लिक्विडिटी हंट कर लिया, मतलब सेलर का जितना भी पोजीशन बना हुआ था मार्केट ने हंट कर लिया। अभी अगर हम देखें तो एक ही जगह पे लिक्विडिटी बाकी है, यहाँ पे 2519 पे लिक्विडिटी बाकी है। ये लिक्विडिटी लेने के बाद ना, ये जो लिक्विडिटी बाकी है ये स्वीप नहीं हुआ है। ठीक इसके ऊपर एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक भी है सप्लाई का। तो सप्लाई एरिया इंट्राडे पे हमें यहाँ से अपना सेल साइड प्लान करना है, और अगर हमें बाई साइड प्लान करना ही है तो हमें, जैसे कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है और मार्केट अगर यहाँ तक आता है तो मैं उतना श्योरिटी नहीं दूंगा बाई के लिए, क्योंकि लाइक जस्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक फिर से करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें नहीं ढूंढना है, हमें अपना सप्लाई एरिया यहाँ पे, जैसे कि ये देखो ये गया था ना ऊपर, 2 कैंडल गए थे, तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल था, 2 कैंडल इससे ऊपर गए, ठीक है। इसने किया अपना स्ट्रक्चर ब्रेक, इधर देख सकते हो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो मार्केट का ये बन गया था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ने इसको बखूबी अपना रेस्पेक्ट दिया। रेस्पेक्ट देके अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनेगा, लास्ट सेलिंग कैंडल एक सप्लाई एरिया का। तो यहाँ से अगर बनता है तो मार्केट जब ऐसे काम करता है, मार्केट ऐसे ऑपरेट होता है भाई, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, समझ लो। मार्केट जैसे कि इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इसको ब्रेक करके यहाँ तक आएगा, ये लेवल पे जाएगा, अपना सप्लाई एरिया टैप करेगा। यहाँ से आपको अगर रिवर्सल मिले छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे कि 5 मिनट 1 मिनट में, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, मतलब पकड़ लो मंडे को यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो यहाँ से यहाँ पे आने के बाद आप लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो बाई साइड के लिए कुछ इस प्रकार, ठीक है। यहाँ तक अपना आपको वो रखना है, नेक्स्ट हाई का लिक्विडिटी आपको टारगेट पे रखना है, और ये छोटा मोटा सा जस्ट इसके नीचे आपको ऐसा रखना है, ठीक है। रुक जाओ, तो ऐसे काम करता है मार्केट, ठीक है। चलो अभी मैं आप लोगों को एग्जैक्टली आप लोगों को कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ नहीं, अपकमिंग वीक में सब कुछ दिखा देता हूँ। इतना तक आप लोग को बस ये पैरेलल चैनल बना लेना, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैंने दिया है ये जोन 2477 से लेके 2454, ठीक है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 2477 से छोटा कर देते हैं अपना जोन, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्टार्ट हुआ है, ये दिखा देता हूँ आपको।
यहाँ पे एक ट्रेन लाइन लिक्विड, थोड़ा नेटवर्क का इशू है गाइस, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे से एक ट्रेन लाइन लिक्विडिटी शामिल है जो लिया नहीं गया है। ये देखो लिक्विडिटीज पड़े हुए, तो मार्केट का टारगेट नेक्स्ट नीचे होना चाहिए, पर नीचे जब ब्रेक करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि एक्जैक्ट एक पॉइंट से सप्लाई एरिया से जब रिवर्सल आएगा कि मार्केट गिरेगा भाई नीचे, नीचे गिरने के बाद ये लिक्विडिटी लेगा, तब ऊपर ऊपर ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर बना के आएगा ना, छोटा छोटा स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि अभी बहुत करेक्शन के लिए ऊपर जा रहा है, जाने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ का लिक्विडिटी लेगा या फिर ये सप्लाई से डायरेक्ट नीचे गिर सकता है, ठीक है। यहाँ का थोड़ा रेस्पेक्ट देगा 100 पिप्स के अराउंड, 100 पिप्स नहीं 30 40 60 पिप्स, देन नीचे गिरेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेट होता है मार्केट। यहाँ पे अगर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, ऑलरेडी लिक्विडिटी 100 है ये सब एरिया में, तो इस एरिया में लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे यहाँ तक आएगा। इस जोन को थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, 247024, हाँ चलो यहाँ से रखते हैं, ये बैलेंस हो चुका है, ये पोर्शन बाकी है, चलो ये हाँ ये सभी यहाँ से अपना होगा 2462 से 245, हाँ 2453 तक हमें अपना जोन देखना है। देखो कितना डिफाइन कर लिया गाइस, तो आप लोगों को ये याद रखना है 246261 से लेकर 2453 तक अपना एरिया बनाना है, और उसको एक्जैक्टली 5 मिनट्स में देखना है आप लोग को, ठीक है। उसको एक्जैक्टली 5 मिनट्स में देखना है जब मार्केट इस एरिया पे आएगा, मार्क करके रख देना, जिसके बाद लैपटॉप पे नहीं तो मैं तो सिग्नल देता हूँ उसके ऊपर ट्रेड ले लेना, पर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये देखो 5 मिनट्स पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या फेयर वैल्यू गैप मौजूद है या नहीं। ये देखो लॉट्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स जो फिल्ड नहीं है, ठीक है। इवन कि यहाँ पे लिक्विडिटी भी है थोड़ा बहुत 5 मिनट में अगर हम देखें तो इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हमें लेना है ट्रेड। चलो इतना तो समझ में है। अभी मैं चलता हूँ कि आप लोग कैसे कैसे एंट्री ले सकते हो, कौन कौन सा एंट्री मॉडल हो सकता है आप लोग के लिए। बने रहिए वीडियो पे, अभी आता हूँ मैं। तो वैसे चलो फिर से, अभी हम लोग ने कहाँ तक देखा, डेली देख लिया, 1 आवर देख लिया, तो कुछ बोला तो हम देखना ही भूल गए, ठीक है। तो नीचे मैंने जो बोला था, जो लेवल दिया था आपको, एक ये और थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे एक रिफाइन एरिया बनता है अपना, जो कि है हमारा सप्लाई डिमांड एरिया, ठीक है, वो बन रहा है। मैंने और रिफाइन कर दिया इसको, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे कि हमने 5 मिनट्स का देखा था, यही एरिया बनता है। रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में ये देखो 5 मिनट्स के एरिया में देख लो यार, हाँ छोटे टाइम फ्रेम में ये देखो यहाँ पे बनता है प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है, प्लस ये रहा सप्लाई। इसको थोड़ा और थोड़ा, हाँ ये बन गया अपना छोटे टाइम फ्रेम का एरिया, जहाँ से मार्केट आके उठेगा, ठीक है ना। और 4 आवर पे अगर देख रहे हैं तो 4 आवर पे अभी 5 मिनट्स में हमने ये बाइंग एरिया है, ठीक है। बाइंग एरिया में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, बड़े टाइम फ्रेम में लिखता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में लिख देता हूँ। इस एरिया को हम लोग डिनोट करेंगे 2451 से लेके 2458, 2451 से लेके 2458 तक। ये है हमारा डिमांड ऑर्डर ब्लॉक। ऐसा हमें पता है ऊपर लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी हंटिंग के बाद मार्केट ऑफ कोर्स इस लिक्विडिटी को लेने आएगा, मतलब इस लिक्विडिटी इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि मंथली टाइम फ्रेम में बोलो, वीकली टाइम फ्रेम में बोलो, वो जो ट्रेंड एक जा रहा है इसको पूरा जाना है यहाँ तक। और ये था स्विंग भाई, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अच्छा ये बाद में डिस्कस करा जा सकता है आप लोग के साथ, ये अभी के लिए जरूरत नहीं है, अभी पूरा वीक का हम लोग देख रहे हैं। तो इस वीक का, जैसे कि वीक का भी अगर देखें तो वीक में अपन लोग को दिख रहा है यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे बहुत ड्रॉ कर दिया है बहुत कुछ। ये प्रीवियस वीक से ऊपर क्लोजिंग दिया है मार्केट में, ठीक है। प्रीवियस वीक जो था उसने क्लोजिंग दिया था लाइक 2508 का, और इस वीक में क्लोजिंग दिया 2511 का। तो प्रीटी बुलिश है मार्केट। अभी 4 आवर पे डाइक जाते हैं, डेली वेली का बहुत कुछ हमने एनालिसिस कर लिया। 4 आवर पे अगर हम छोटे मोटा एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग ट्रेंड लाइन नहीं समझ पाएंगे, फिर भी 4 आवर पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस ने रिजेक्शन लिया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, अच्छे अपना वीक से किया, और फिर बुलिश साइड चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, बेरिश साइड भी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। होने के बाद बुलिश साइड जब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक सप्लाई एरिया है, इसको थोड़ा और अच्छे से जज करेंगे हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में। ये रहा अपना सप्लाई एरिया, ठीक है, ये हम लोग का सप्लाई है, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। ये रहा अपना, लिख देता हूँ सप्लाई एक्स नहीं सॉरी जोन, सप्लाई जोन लिख देता हूँ मैं मार्केट में। और ये था डिमांड ऑर्डर ब्लॉक। सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे को छोटे टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक देखना पड़ेगा, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखूँ ऑर्डर ब्लॉक तो इसको और छोटा किया जा सकता है, यहाँ से लेके इस जोन में अपना ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है। इस जोन में बॉडी कनेक्ट करेंगे हम लोग, बस इस जोन पे अपना ऑर्डर ब्लॉक बनता है। और यहाँ पे जैसे कि अपन को पता है लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो लिक्विडिटी लेने के बाद अगर वीक भी काउंट करे तो एसएल तो बड़ा बनेगा, पर आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट को देखना पड़ेगा अच्छे से। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। यहाँ पे पड़ा है लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी मार्केट लेगा, लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक बेशक टैप करेगा, लिक्विडिटी एग्रेसिवली ले सकता है लेने के बाद इस एरिया से, ठीक है। मैं डिनोट कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, आपको यहीं पर देखना है अपना 2520 से लेके 2531, 2520 से लेके 2531 तक का अपने पास एक अच्छा खासा सप्लाई एरिया है। अभी इसको हम 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे और इसको और थोड़ा प्यूरीफाई करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। 15 मिनट में चार्ट में देखें तो लास्ट बाइंग कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। चलो लो और छोटा हो गया अपना जोन, और छोटा हो गया, ठीक है, 15 मिनट में। तो अभी हम यहाँ पे लिख देंगे 2528 तक का, चलो हो गया 2520 से 2528 तक का जोन। और एक बात, मंडे को मार्केट
खुलने के बाद, ठीक है। अभी हम लोग दो डिमांड, अभी सप्लाई एरिया हो गया, ठीक है, सप्लाई एरिया हो गया, एक अच्छा खासा ऑर्डर डिमांड ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर अगर मैं अपना फिब लगाऊँ तो पूरा दिख ही सकता है। यहाँ से अगर मैं इस हाई तक अपना फिब लगाऊँ तो यही मेरा ऑर्डर ब्लॉक एरिया बन रहा है। फिब दिखा रहा है यहाँ से बन रहा है, इस पोर्शन से लाइक 2463 तक जा रहा है मेरा ऑर्डर ब्लॉक। पर मैं ये पूरा ये सेफेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, फिर भी मैं इस जोन पे आप लोग को देख लेना है 2463 तक, ठीक है। 2463 तक आप लोग को देख लेना है, बेशक आप लोगों को प्रॉब्लम तो होगा नहीं, ठीक है। 24, अरे यार कलर क्यों आ रहा है यार, अरे ये सर, हाँ चलो 2463, हाँ 2463 तक आप लोग को देख लेना है। यहाँ से आप लोगों को कोई चेंजेस मिलेगा, क्योंकि इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था मेरा फीस का। अगर चाहिए तो कोर्स आप लोग ले सकते हो, मैं दे दूँगा। देखिए सब इतना कुछ मैं फ्री में नहीं बता सकता यार, PDF बना हुआ है मैं सब कुछ उसमें, प्लस मैं समझाऊंगा भी, वो सब फ्री का होगा। पर कोर्स का प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, कितना पैसा आता है जाता है। तो कोर्स अगर लेना है तो उसके ऊपर भी वीडियो में डाल दूँगा, ले लेना आप लोग। और मेरे साथ जो ट्रेड करते हैं उनको तो पता ही है कैसे ट्रेड करते हैं। डेली का सिग्नल मिलता है, डेली का सब कुछ मिलता है, डेली का एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ, कौन सा मार्केट का कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, कौन सा नहीं, कौन से ब्रोकर के थ्रू मैं ट्रेड करता हूँ, सब कुछ मैं आने वाले वीडियोस में डालूंगा और आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप भी इवेंचुअली मेरे साथ जुड़ सकते हो। और एक जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पे एक डिमांड एरिया है, ठीक है। जैसे कि मार्केट में हम लोग देख लेते हैं, फंडामेंटल्स देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री नहीं, हम लोग न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं यूएसडी में कौन कौन सा न्यूज़ है। इसमें थोड़ा फिल्टर डाल देते हैं, डाल के हाई इम्पैक्ट डाल देते हैं, बस ये हो गया बस। अच्छा इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, चलो अप्लाई फिल्टर। हाँ तो मंडे को कोई कुछ नहीं है इतना। ट्यूसडे को हमारे पास यूएसडी का एक न्यूज़ है, फंडामेंटल है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का और रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। इसमें आपको 160 से 100 पिप्स तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और मेन है थर्सडे को, जो कि है प्रीलिम जीडीपी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। इसमें 100 to 150 पिप्स का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है, तो मंडे को एक रेंज में होना चाहिए मार्केट को, जो कि इसका और ये रेंज होगा, ठीक है। ये जो लास्ट सप्लाई एरिया मैंने बोला है 2500 से यहाँ तक घूमना चाहिए मार्केट को, ठीक है। ये जोन, ये मार्केट अगर ऐसे मूव किया, ये यहाँ से जाके यहाँ पे अगर इसने यहाँ के अंदर यहाँ तक क्लोजिंग दिया, तो मतलब ये यहाँ तक जाएगा, सप्लाई एरिया को टैप करेगा, देन नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे ही जोन में रहने वाला है मार्केट, ठीक है ना। तो हमें उतना नहीं देखना, हमें बस ये याद रखना है यहाँ से हमें सेल करना है, यहाँ से हमें बाई करना है। बस बाइंग का जो रहेगा उसका बहुत छोटा मोटा मतलब टारगेट रहेगा, ठीक है। बाइंग का टारगेट छोटा मोटा रहने वाला है, क्योंकि मंडे को कुछ भी कंफर्म नहीं है, लिक्विडिटी नीचे पड़ा हुआ है, ऊपर लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वेप्ट हो जाएगा, तो मार्केट को नीचे आना ही आना है। तो बाइंग का छोटा मोटा टारगेट रहेगा, बगल 40-50 पिप्स का, 30 से 50-60 पिप्स का रहेगा टारगेट। और इसके बाद ट्यूसडे में ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्मॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे आप लोग को। सॉरी, अपॉर्चुनिटी लिखना था, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को उतना मतलब बड़ा बाई नहीं मिलेगा, बड़ा वाला बाई लेवल नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे फिर और एक बाइंग लेवल नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा, नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये रहा एक, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, तो ये रहा हम लोग का एक बाइंग एरिया। ये देखो यहाँ पे BOS दिया था मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया हमारा बाइंग का डिमांड एरिया। ये सब मैं कैसे समझता हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ कि कोर्स लेने के बाद ही सीखो, क्योंकि फ्री का किसी को हजम नहीं होता है भाई। और मैं फ्री में बोलते बोलते मैं थक गया, मैं भी तो सीखा हूँ मेहनत करके, तो क्यों मैं फ्री में बांटूँ, फिर भी तो बांटता हूँ बहुत, उतना कोई भी नहीं बांटता। तो यही होगा सीन, ये हमारा सेलिंग पॉइंट, ये हमारा बाइंग पॉइंट, ये हमारा और एक खास बाइंग पॉइंट जो आप लोग को मार्क करके रखना है। चलो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपना वो चार्ट सेट कर देता हूँ, आप लोग एक फोटो ले लेना, यहाँ से आप लोग बना लेना, ठीक है ना। ये रहा बाइंग, ये रहा बाइंग, मैंने जोन भी लिख रखा है, ठीक है। इवेंचुअली आप लोग भी नोट कर लेना। चलो चलता हूँ मैं, और चैनल को थोड़ा प्यार देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना। हो सकता है कि अगर मेरा चैनल भी ग्रो कर जाए, मैं भी ग्रो कर जाऊँ, तो आप लोगों को सब ज्ञान फ्री में ही देने लग जाऊँ। पर फिलहाल के लिए भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, टाइम भी शॉर्ट होता है। तो आप लोग खरीदो आराम से, आप लोग देखो सीखो, और फर्दर कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए तो मैं रहता ही हूँ अवेलेबल हर टाइम। और जो मेरे साथ ट्रेड करते ज्वाइन करना है, मेरे साथ कैसे ट्रेड करना है, ये सब आपको मालूम पड़ेगा, कमेंट छोड़ देना आप। और या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID दिया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पे इंस्टाग्राम हैंडल, उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को डायरेक्शन बता दूंगा कैसे क्या करना है, ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़ पाओ, ठीक है। चलो बाय।